नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ अनिल। राहुल गांधी की ये लगभग 95वीं हार है बिहार हार के बाद, और इस बार कांग्रेस की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा खराब नज़र आ रही है, क्योंकि 243 विधानसभाओं में मात्र कांग्रेस पार्टी के पास अब 6 विधायक हैं। वो 61 पर चुनाव लड़ी थी, और आने वाले टाइम में कांग्रेस की क्या हालत होती है ये तो अब आने वाले चुनाव ही बताएंगे। पर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई कि वो लगातार पिछले 11 सालों में उनकी ये 95वीं हार है। तो हमारे साथ ही सचिन जी मौजूद हैं। सचिन जी, क्या कारण है इस हार का? कारण मेरे को लगता है कि राहुल गांधी ही कारण है। क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि 95 हार कांग्रेस को मिली है। यदि ऑन एन एवरेज देखें तो राहुल गांधी के होते हुए यदि चुनाव कांग्रेस ने लड़ा है, जिसमें राहुल गांधी को चेहरा बनाया, मूल चेहरा बनाकर, उसमें से केवल 80% चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। ये केवल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 90% नहीं हारी है, 20% चुनाव कांग्रेस यहाँ भी जीत गई। राहुल गांधी के यदि हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो उनको एक युवा फेस के तौर पर कांग्रेस ने शुरू किया था, चालू किया था, और वे आते हैं राजघराने के परिवार से आते हैं भारत के हिसाब से देखें तो। और 2004 में उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा पहली बार, और वे सांसद बन गए। सांसद बनने के 3 साल बाद ही वे कांग्रेस के महासचिव भी बन जाते हैं 2007 में। उसके बाद 2009 के चुनाव होते हैं। चुनाव में कांग्रेस की यूपीए सरकार जो है वो हो जाती है, और 2013 में उनको फिर से घोषित पीएम मान लेती है कांग्रेस की तरफ से। और 2014 के चुनाव उन्हीं के ही डायरेक्ट नेतृत्व में कांग्रेस लड़ती है और फिर से चुनाव हार जाती है। इसके बाद 2017 में राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया जाता है। हालांकि ये किस क्वालिफिकेशन पे बनाती है कांग्रेस, ये तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ही बता पाएंगे। लेकिन अध्यक्ष बनने के 2 साल बाद 2019 में कांग्रेस की बुरी तरीके से हार होती है, और इस हार से हताश होकर राहुल गांधी खुद ही अपना पद त्याग देते हैं। लेकिन अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद किस तरीके से हमने देखा, अशोक गहलोत ने कोशिश की, सभी जो भी कांग्रेस के शीर्ष नेता थे उन सब ने कोशिश की कि राहुल गांधी जी आप फिर से अध्यक्ष ही बने रहिए, क्यों छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि हार रहे हैं, उसके बाद भी बन रहे हैं। और ये 95 हार कोई सामान्य हार नहीं है। 95 चुनाव में आप हारे हैं, यही कारण है कि बीजेपी उनको लगातार ट्रोल कर रही है, और ये भी कह रही है कि 95 तो बस शुरुआत है, अभी और भी आगे हार होना बाकी है। देखेंगे कि राहुल गांधी अब आगे किस तरीके से करते हैं। बिहार में भी हमने यही चीज देखी है। आप चाहे राहुल गांधी को लेकर कहीं भी चले जाइए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं भी एवरेज के हिसाब से तो हमने बता ही दिया कि 80% चुनाव राहुल गांधी हारे हैं। और इसके अलावा अब फ्यूचर में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को क्या अपने में बदलाव करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें बदलनी चाहिए जिनकी ये हार का सिलसिला जीत में बदलता जाए? मुझे लगता है कांग्रेस को सबसे पहले राहुल गांधी को ही हटा देना चाहिए। हर तरीके से जो भी उनको पदभार दिया गया है उन सबको हटाना चाहिए, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारी क्या इस तरीके से हम हार रहे हैं, हमारी क्या दुर्दशा है। आप देखिए निखिल, 70 साल जिस पार्टी ने इस देश पर हुकूमत की है, और उसके बाद उस पार्टी की ये दुर्दशा है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में वे केवल 5-6 सीटों पर सिमट कर रह जाए। और सभी लोग, किसी से भी आप पूछ लीजिए, जनता में भी किसी तरीके का ऐसा यूं है नहीं कांग्रेस को लेकर कि हम कांग्रेस को चुने, क्यों चुनना है, किस लिए चुनने। कांग्रेस के जो विधायक बनते हैं वो राहुल गांधी के नाम पे नहीं बनते हैं, अपना चेहरा होता है, उनका अपना होता है। राजस्थान में भी हमने देखा कि जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं उनमें राहुल गांधी जहां रैली करते हैं वहां कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। तो यही कारण है कि मेरे को भी लगता है कि राहुल गांधी को समय रहते कांग्रेस को किनारे कर देना चाहिए, और राहुल गांधी और उनके परिवार से आगे बढ़ना चाहिए। अभी हम देखे हैं तो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, रिमोट कंट्रोल का अध्यक्ष है, चलते वो राहुल गांधी के कहने पर ही। कहीं पर भी कोई भी मीटिंग होती है तो हम भाजपा में देखते हैं जहां मेन होगा वहां पर जेपी नड्डा को बिठाते हैं क्योंकि अध्यक्ष है। मोदी और अमित शाह भी उनके बगल में बैठे, लेकिन इधर हम देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे पहले खड़े रहते हैं, राहुल गांधी जी को कहते हैं आप बैठे। अब ये चीजें रहेगी तो कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं रोष आएगा। कार्यकर्ता भी ये सोचेंगे हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और तो राहुल गांधी इस कांग्रेस की पार्टी का बंटाधार का कारण है। राहुल गांधी को जब तक नहीं हटाएगी कांग्रेस, तब तक कांग्रेस आगे आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को इस चीज का झटका लगेगा। और सिर्फ इसका नहीं, राहुल गांधी के कारण कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वे भी बर्बाद हो रहे हैं। बिहार में हमने देखा, यूपी में हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा, और महाराष्ट्र में भी हमने देखा। तो आपको फिर क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अभी राहुल गांधी की जगह उनका रिप्लेसमेंट है कौन? उनके रिप्लेसमेंट में युवा नेताओं को ही उनको देखना चाहिए, जिस नेता की छवि साफ सुथरी हो,
जिस जैसे नेता कुछ के ऊपर नाम किसी वगैरह तरीके तो के कोई बताइए। दाग नहीं हो। हाँ, ये है कि कांग्रेस पार्टी का अगर ये नेतृत्व करे तो कांग्रेस बेहतर कर सकती है। एक आते हैं हमारे कर्नाटक से आते हैं जो सिद्धारमैया जी हैं, सीएम भी है, उनको भी कांग्रेस अपना नेतृत्व का भार संभाल दे सकती है। और राजस्थान में भी जिस तरीके से अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, अशोक गहलोत भी एक तरीके से अध्यक्ष पद के लिए चुने जा सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि अशोक गहलोत खुद यह चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने रहें। अभी यही समस्या। इसके अलावा कुछ और कारण वगैरह आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इतने डाउनफॉल में है? कांग्रेस की जो स्कीमें हैं वो भी हम देखते हैं, जहां मान लीजिए अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल प्रदेश कर्ज की यदि बात करें तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा हो रखा है। ये कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जहां पर भी कांग्रेस की सरकार रहती है वहां पर आप क्राइम रेट भी देखो तो वो बढ़ेंगे, भ्रष्टाचार की दर भी देखते हैं तो वे भी बढ़ते हैं। तो ये सब कारण ही रहते हैं। सिर्फ एक राहुल गांधी, जैसा कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस में यही एक फर्क है, जो शीर्ष नेतृत्व है वो बिल्कुल दागी नहीं रहते, वह साफ सुथरे रहेंगे और यदि पार्टी में किसी तरीके की खटपट रहती है उसको भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है, यदि अनबन है तो उसको क्लियर नहीं किया जाएगा। राजस्थान में सचिन पायलट और उनके बीच में अनबन थी, उसको दूर करने के बजाय सचिन पायलट को ही दूर कर दिया। ऐसा ही चीज मध्य प्रदेश में भी था, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच खटपट थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही दूर कर दिया। ये नहीं कि उनको मनाया जाए। यही सब चीजें हैं जो कांग्रेस को नुकसान दे रही है। आपने सुना सचिन जी को, उन्होंने तमाम तर्क और तथ्य रखे जिनके आधार पर पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार कमज़ोर होती जा रही है। अब वो आने वाले समय में क्या क्या रणनीति अपनाती है और वो रणनीति कितनी काम करती है, ये तो अब आने वाले चुनाव और आने वाले वक्त ही बताएगा। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब